नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। 17वें लोकसभा चुनाव के निर्वाचन के लिए हुआ 70% से अधिक मतदान। प्रत्याशियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने किया मतदान। नगरीय क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदाताओं में देखा गया उत्साह। बुजुर्ग और दिव्यांगों ने भी किया मतदान। नव मतदाताओं ने भी उत्साहपूर्वक किया मताधिकार का उपयोग। निर्दलीय प्रत्याशी किशोर समृद्धि के वाहन को अज्ञात नक्सलियों ने किया आग के हवाले। सुरक्षा के रहे माकूल इंतजामात और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होने पर कलेक्टर ने मतदाताओं के प्रति जताया आभार। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तहत जिले के निर्धारित मतदान केंद्रों में आज सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया आरंभ हुई, जहां मतदाताओं ने अपने आवश्यक कार्य को दरकिनार करके लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नगर के अधिकांश पोलिंग बूथों में मतदान को लेकर खासा उत्साह नजर आया। लोगों ने लंबी लंबी कतारों में लगकर वोट डालकर देश के भविष्य के निर्माण की आधारशिला रखी। वहीं मतदान केंद्रों में प्रशासनिक तौर पर जहां एक ओर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए, वहीं दूसरी ओर मतदाताओं को तमाम सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया गया। वो रोड पे देखना चाहिए। मैं तो लाइन में खड़ा हूँ। हमारे तरफ आपको तो खाली करती है। कुछ मतदान केंद्रों में अव्यवस्थाएं भी नजर आई, तो कहीं कुछ बूथों में मशीन में तकनीकी खराबी आने पर मतदान कुछ घंटों तक बाधित रहा, जिसके चलते मतदाताओं ने नाराजगी जाहिर की। नगर के गुजरी चौक स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 227 में टेंट की व्यवस्था अपर्याप्त होने के चलते मतदाताओं को भीषण गर्मी से जूझना पड़ा। वहीं ITI के बूथ क्रमांक 177 में सुबह से मतदान प्रक्रिया मशीन खराब होने के चलते बाधित रही। करीब 1 घंटे बाद पुनः मतदान प्रक्रिया आरंभ की गई। अच्छा, यहाँ पर जो टेंट की व्यवस्था अभी की जा रही है, क्या मानते हैं आप, किस प्रकार की दिक्कतें हुई है? ये तो बहुत पहले हो जाना था ना, बहुत पहले होना चाहिए था। अच्छा, अभी कर रहे हैं तो क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कार्यालय वन मंडल अधिकारी उत्तर सामान्य में ये बूथ में गंदगी इतनी कि जनता ये गंदगी में खड़ी होकर मतदान कर रही है। क्या होना चाहिए बूथ का? आपको सफाई होना चाहिए और ये तो पहले अधिकारियों का काम है। क्या नाम आपका? संतोष कोरडे, जिला अध्यक्ष गौठान विकास समिति ग्वारी समाज संगठन बालाघाट।
इसकी जरूरत शाम को आ जाएंगे फोटो सब खिंचवाने। क्या समस्या हुई यहाँ पे? 1.5 घंटे तक मशीन खराब थी, 1.5 घंटे बाद चालू हुआ। 1.5 घंटे के बाद चालू हो गया। तो अभी क्या स्थिति है? अभी चालू है, अभी ठीक है। पर सबसे पहले नाम बताइए। श्रीमती हेमलता कुमार। आज आपके यहाँ पे मतदान चालू है, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं और कितना अस्वस्थ है इस व्यवस्था को लेकर? नहीं, व्यवस्था में कुछ नहीं है। यहाँ पे 2-4 केन पानी रखी हुई है। जनता पूरी लेडीज़ यहाँ 6 बजे से आके खड़ी हुई थी। यहाँ का मशीन बिगड़ने के कारण 1-1.5 घंटा तक यहाँ खड़ी रही जनता, बहुत परेशान हुई थी। दूसरी मशीन चेंज की है, उसके बाद में है नींबू पानी? जी नहीं, कुछ नहीं, कोई नींबू पानी नहीं। यहाँ पूरी महिलाएं सब धूप में खड़ी हुई है। 2-3 केन यहाँ पानी रखी हुई है बस, उसके बाद में कोई व्यवस्था नहीं है। अभी पारा और भी बढ़ेगा, जैसे तापमान बढ़ेगा, तो क्या लगता है आपको कि क्या लोग वोट कर पाएंगे ऐसे आलम में? ऐसी व्यवस्था मशीन लेट होने के कारण तो पूरी जनता वापस जा रही थी। मैं उनको बोली कि रुको 10 मिनट, अभी मशीन चालू हो रही है, उसके बाद। साहू है, मैं 7:30 बजे से यहाँ वोट डालने आया हूँ, पर यहाँ 2 बार मशीन ख़राब हो चुकी है, जिससे पूरे लोग परेशान हैं और धूप से और परेशान है। लोगों यहाँ चक्कर खा के गिरते जा रहे हैं, पर यहाँ पर मशीन नहीं बन रही है। यहाँ पर तो व्यवस्था ठीक नहीं है। व्यवस्था यहाँ पर ठीक नहीं है। दूसरे बूथ में अच्छा चालू है। अच्छा, आपको पता है कि जिला प्रशासन द्वारा नींबू पानी पिलाने की बात कही गई थी मतदाताओं को, आपको पता है? पर यहाँ तो नींबू पानी तो दूर की बात है, यहाँ पानी पिलाने की व्यवस्था नहीं है ठीक से। वो देखो पूरा वहाँ थर्मस खाली है वहाँ पर। नाम है आपका? सरिता मात्रे। वार्ड नंबर 8 से एक भी पानी वानी की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। नींबू पानी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, हर बूथ में तो बता दिया गया था। पानी नहीं है, मेरे को चक्कर आ गया था अभी वहाँ। और फिर मैडम को बोले कि पानी के लिए, तो वो बोल रहे हैं कि हमारा काम नहीं है कि तो ये पंचायत द्वारा व्यवस्था कराने जाने की बात की, तो पंचायत कर्मी नहीं है क्या यहाँ पे? पंचायत कर्मी भी कोई नहीं दिख रहा है। ये तो अभी दिखे तो इन लोगों को बोली मैं, बाकी तो कोई दिख ही नहीं रहा वहाँ। व्यवस्था ठीक होना चाहिए। हाँ, व्यवस्था ठीक होना चाहिए। मेरे को चक्कर आ गया था बिल्कुल से, तो दूसरों से पानी मांग के पिलाए हैं, फिर अंदर से पानी मांग के ले गए मैडम से, उनसे पानी पिलाए। जब से तो 1-1.5 घंटे से खड़े हैं हम लोग। क्या नाम दिया आपका? अमर सिंह गौतम, वार्ड नंबर 1 बूढ़ी वाला। अच्छा, यहाँ पर मशीन बंद होने की जानकारी लगी, क्या मामला? मशीन हम यहाँ आए 8:22 पे, तो 8:08 बजे से मशीन बंद है। अच्छा, अभी क्या स्थिति है? अभी चालू होगी बोल रहे हैं 10 मिनट से, और अभी चालू हुई जस्ट अभी। नगर के वीआईपी बूथ में जहां जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने अपने मत का प्रयोग किया, वहीं एसपी अभिषेक तिवारी ने पुराने आरटीओ कार्यालय स्थित बूथ में मताधिकार का प्रयोग किया। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने गर्रा ग्राम में लाइन में लगकर वोट डाला। इसी तरह प्रत्येक प्रत्याशियों ने भी अपने अपने बूथों में वोट डाला। ग्रामीण अंचलों में भी मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा रही है, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कराया गया। लोकतंत्र के इस महापर्व में दिव्यांगों एवं बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए वोट डालकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 17वें लोकसभा चुनाव के लिए शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदाताओं में उत्साह नजर आया। सुबह से ही मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड़ नजर आई। लोगों ने कतारबद्ध होकर मतदान किया। पहली बार वाला कौन? ये है ना पुस्तिका मतदान तो राष्ट्र हित में मैंने किया है, और राष्ट्र हित में जो अपना जो अधिकार है मतदान का, उस अधिकार को मैंने अपने मन के मुताबिक मतदान किया है। और लोकतंत्र के इस महापर्व में एक बहुत बड़ा यह महापर्व है, पूरे भारत में मनाया जा रहा है। इस लोकतंत्र के महापर्व में ग्राम पंचायत कोसमी में बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कई मतदान केंद्रों में गर्मी का भी असर देखा गया। दोपहर में मतदाताओं की संख्या कम नजर आई।
लोकसभा चुनाव में कई ऐसे भी युवा मतदाता नजर आए जो पहली बार वोट करने पहुंचे थे। उन्होंने उत्साहपूर्वक मतदान किया। ऐसे ही कुछ नव मतदाताओं से हमने चर्चा की। आइए देखते हैं क्या कहते हैं नव मतदाता। अच्छा लगा, बहुत एक्साइटेड थी, फर्स्ट वोट था। अच्छा, अब भीड़ भी कम है तो जल्दी भी हो गया। क्या सोच करके वोट की मतदान? अच्छी सरकार मिलनी चाहिए। कैसी, किस तरह की? ऐसी अच्छी मिलनी चाहिए और अभी पढ़ाई में तो अच्छी रहना चाहिए, सब बेनिफिट मिलना चाहिए अच्छे से, सब सुविधाएं अच्छी रहनी चाहिए। क्या नाम आपका? हिमांशी मस्करी। आपका? मेरा नाम प्रद्युम्न कुर्वे। प्रद्युम्न जी बताइए, कितने पहली बार वोट डाल रहे हैं आप? जी मैं पहली बार वोट डाल रहा हूँ। क्या करते हैं आप? मेरा पढ़ाई चल रही BSc सेकेंड ईयर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप पहली बार वोट डालने आए? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कैसा, कितनी खुशी हो रही है? ये पहली बार मैं इस देश के लिए अपने माध्यम से एक नई सरकार चुनने जा रहा हूँ। अच्छा, क्या सोच के आपने वोट डालेंगे आप? ताकि हम जो जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर के काफ़ी बदलाव होने चाहिए, क्योंकि हम जो पुरानी एजुकेशन सिस्टम है और देश में जो कहना चाहिए कि शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी निम्न हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी सरकार हो जो इस देश के एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी उच्च स्तर तक बढ़ा सके। आपका नाम? नाम मीना पटले। कहाँ रहते हैं आप? गोंगले। गोंगले में रहते हैं। हाँ, क्या करते हैं आप? मेरा पॉली कंप्लीट हो गया है, अभी कंप्लीट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए पहली बार वोट डालने आए थे, कैसा लग महसूस कर रहे हैं आप? मैं पहली बार वोट डाली, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पहली बार लोकसभा केंद्र की वोट दे रही हूँ। कैसी सरकार चाहते, क्या सोच के आए थे वोट डालने के लिए? मतलब सरकार अच्छी रहना चाहिए। और हाँ, क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, क्या उम्मीद रखते हैं आप? कि वो एजुकेशन अच्छा करे, लोगों का भलाई करे, मतलब ये करे, विकास करे। ग्राम गोंगलई के मतदान केंद्र में एक नेत्रहीन महिला भी मतदान करने पहुंची, जिसका कहना था कि ऐसी सरकार बने जो देश का मान बढ़ाए। आपका नाम? फुलवंती मिश्रा। फुलवंती मिश्रा। अच्छा, तो आप कहाँ आए थे अभी? वोट डालने। वोट डालने के लिए? कैसा लगा आपको वोट डाले तो? वोट डाल दिए। अच्छा, ये बताइए वोट डाले कितने, पहली बार वोट डालें क्या? 2 बार हो गया। 2 बार हो गया? अच्छा, तो कैसे वोट डाले आपने? यहाँ कैसा आपको जनप्रतिनिधि चाहिए, कैसा नेता चाहिए आपको? सरकार कैसी चाहते हो आप लोग? हितों वाली चाहिए क्या अहित वाली चाहिए? समझ नहीं पाएंगे। चलो ठीक है। अच्छा, आप दिव्यांग हैं? आपको दिखता नहीं क्या? नहीं दिखता। अच्छा। लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति देते ग्रामीण क्षेत्रों के वे ग्रामीण मजदूर भी नजर आए जो सिर्फ वोट डालने अपने गांव आए थे। कुछ ऐसे ही मजदूर मतदाताओं ने बताया कि वे तेलंगाना में काम करने गए थे, लेकिन वे आज वोट डालने अपने गृह ग्राम आए हैं। श्रीचंद आर्मू। कहाँ रहते हो आप? मंडला जिला। मंडला जिला में ग्राम दल का गोपांगी। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो अभी आप? हैदराबाद से आ रहे हैं। हैदराबाद से आ रहे हैं। अच्छा, क्यों गए थे हैदराबाद? बम्बू काटने गए थे। बम्बू काटने? तो क्या यहाँ पे आपके मंडला जिला में काम नहीं है क्या? है सर काम, लेकिन मजबूरी की वजह गए थे। अच्छा, तो कैसे वापस भी आए फिर? वोट डालने के लिए आ रहे हैं। वोट डालने के लिए आए? तो कैसी सरकार चुनना चाहोगे आप? अब हम हमारे मत से सुनिए सर। अब जैसे नहीं, फिर भी क्या चाहते हैं सरकार से, क्या अपेक्षा रखते हैं? रोजगार चाहती सर। रोजगार? उम्मीद है इस सरकार से आपको रोजगार मिलेगा? जी, काम करने का। बजराव। हाँ। कहाँ रहते हो आप लोग? बलहरा। कौन सा जिला पड़ता है ये? मंडला। मंडला। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो अभी? तेलंगाना से। अच्छा, क्यों गए थे तेलंगाना आप? काम में। क्या काम करते हैं आप? बम्बू काटते हैं। कब गए थे? ये महीने भर हो गया। अच्छा, तो ये क्या आप लोग को काम नहीं मिलता क्या वहाँ पे? नहीं मिलता है, वोट कमाने जाते हैं घर। अच्छा, वोट कमाने। फिर क्यों कमाने जाते हैं, फिर काम मिलता है आपको? तो गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी काम करते हैं। अच्छा, वहाँ काम नहीं मिल पाता क्या? गाँव में? हाँ, गाँव में कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो यहाँ अब कैसे वापस आए? अब घर जाएंगे। घर जाएंगे वोट डालने के लिए। आपको बता दें कि अधिकारी वर्ग भी अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे और कतार में लगकर उन्होंने मतदान किया। सर इधर उनके लिए अलग। अच्छे से मना नहीं है सर।
अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने जनपद पंचायत बालाघाट कार्यालय के मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि वोट देना बहुत ही आवश्यक है। ये लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, क्या सोच के आपने मतदान किया था? अब पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत वर्ष है और आज लोकसभा का निर्वाचन है और सभी उत्साह से अपने पूरे बालाघाट के जो अपने मतदाता हैं वो अपने मतदान का उपयोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं और हमारा मानना है कि वोट देना बहुत ही अति आवश्यक है और हमारा अधिकार भी है, अतः हम भी मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं। सर, क्या उम्मीद रखते हैं उनसे आप? उम्मीद है अपना देश का विकास और सभी आम जनता का भविष्य निश्चित होगी। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में खड़े हुए सांसद बोध सिंह भगत ने अपनी मां के पैर पड़कर और उनका आशीर्वाद लेकर अपने गृह ग्राम घुबड़ गोदी में मतदान किया। चर्चा में उन्होंने कहा कि जनता का उन्हें भरपूर समर्थन है। मैंने अपने अधिकार का उपयोग किया और अपना मत डाला और जनता को, सबको, मतदाताओं को ये संदेश दिया कि सभी मतदान में भाग ले। लोकतंत्र का ये महत्वपूर्ण पर्व है, इसमें सभी मतदाता भाइयों बहनों इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और 100% वोटिंग कराने का मैं अनुरोध करता हूँ। इसको लेकर क्या कहेंगे? पार्टी जनता की टिकट पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हर बार पार्टी ने टिकट दी थी, पिछली बार पार्टी की टिकट मिला था, इस बार पार्टी ने टिकट सौजन्यपूर्वक काट दी, तो मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में खड़ा हूँ। वो मतदान को देख के क्या लग रहा है? आज लगा सुबह से मतदान में काफ़ी उत्साह है जी और काफ़ी संख्या में लोग मतदान करने आ रहे हैं जी और बड़े उत्साहित है मतदाता जी। इसका कितना असर आपके? नहीं, जनता का, मतदाताओं का मुझे भरपूर समर्थन प्राप्त है। इसी तरह कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत ने भी अपने गृह ग्राम चरेगांव में मतदान किया। चर्चा में उन्होंने बताया कि वे अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। देखिए, महिलाओं में विश्वास, महिलाओं के अंदर अभी जो अत्याचार जो पहले मध्य प्रदेश नंबर 1 महिला अत्याचार में था, इन 3-3.5 महीने महिलाओं के ऊपर अत्याचार कम हुआ है, रेप कांड कम हुए, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अभी सुधार हुआ है। उसी के चलते महिलाओं में एक कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के प्रति, हम स्वयं के प्रति एक विश्वास जागा है और ये विश्वास बना रहेगा, ये सदा हम लोगों को आश्वस्त करती है। बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने पद्मेश न्यूज से चर्चा में बताया कि भाजपा की जीत निश्चित है। देखिए, मेरे मतदान केंद्र का नंबर 159 है, 159 कर रहा है एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक सलाहकार मशीन टोला में मैंने प्रातः 7:35 पर वोट डाला है। वोटर संख्या में मेरा क्रम 5वां। पहला वोट श्रीमती रेखा गौरीशंकर बिसेन का डाला, उन्होंने मुझसे 5-7 मिनट पहले वोट डाला है और तब से मैं देख रहा हूँ वोटरों में भारी उत्साह है, नगरीय क्षेत्र में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी। धूप तेज है, लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए न तो किसी को धूप लग रही, न तो किसी को प्यास लग रही और सैलाब उमड़ पड़ा है, भारी उत्साह है। मुझे लगता है कि जो कुल मतदान होगा बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में, उसका कम से कम 43% से 45%, कम से कम और अधिकतम 50% तक मतदान नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ेगा, कमल के फूल के पक्ष में पड़ेगा, हमारे प्रत्याशी डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी के पक्ष में पड़ेगा और जितना प्रतिशत होगा से जो बचा लगभग आधे से कुछ अधिक, मान लीजिए 45 को मिला तो 55 में बंटवारा होगा। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने पद्मेश न्यूज से चर्चा में बताया कि सभी मतदान केंद्रों में शांतिपूर्वक मतदान हुआ है।
उन्होंने कहा कि मतदाताओं की कतार को देखकर लगता है कि जिले भर में करीब 80% मतदान होने की संभावना है। मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आया है। सभी 1637 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रारंभ हो चुका है। सुबह 6 बजे मोक पोलिंग कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी थी। उसके बाद सभी जगह CRC करके मतदान 7 बजे डॉट सभी जगह प्रारंभ हो गया। तो कुछ जगहों पर मशीन रिप्लेसमेंट हमें करना पड़ा है, लेकिन वह सारा का सारा मोक पोल में ही पता चल गया है। एक्चुअल पोल प्रक्रिया में एक भी EVM का रिप्लेसमेंट या कोई चेंज अभी तक नहीं किया। वोटिंग शुरू होने के समय में किसी मशीन खराबी या किसी प्रकार की असुविधा की ऐसी कोई बात सामने? जो मेरे पास रिपोर्ट थी उसके हिसाब से जिले में कुल 16 मशीन चेंज करी। कुछ उसमें से ज़्यादातर VVPAT थे। उसके अलावा 2 या 3 जगह CU चेंज किया और 2-1 जगह BU चेंज करना होगा। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में किस तरह का उत्साह या रुझान जो नज़र आ रहा है? आप देख रहे हैं मतदाता उत्साहित हैं। हर जगह लाइन लगी हुई है। अभी मतदान प्रारंभ हुए 1-1.5 घंटा हुआ है और हर जगह मतदाता की एक लंबी लाइन है। यह दिखा रहा है कि एक अच्छा मतदान का प्रतिशत बालाघाट जिले में हर बार की तरह होगा। जो 80% का मतदान हम लोगों ने पिछले बार प्राप्त किया, उसकी पुनरावृत्ति इस बार भी होगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन द्वारा माकूल इंतजामात किए गए हैं, जिसके चलते कहीं भी कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई है। भरवेली के मतदान केंद्र क्रमांक 262 में स्थानीय निवासी 98 वर्षीय बुजुर्ग महिला जयंता बेन ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। भविष्य देखना है, जनता का भविष्य देखना है, पब्लिक को देखना। आपको बता दें कि बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में 70% से अधिक मतदान होने की संभावना है। शाम 5 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बैहर में 64%, लांजी में 73%, परसवाड़ा में 70%, बालाघाट में 65%, वारासिवनी में 69%, कटंगी में 69%, बरघाट में 77% और सिवनी में 67% मतदान हुआ। जिला मुख्यालय के करीब स्थित ग्राम जागपुर में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, जहां करीब 90% मतदान होने की संभावना है। इसी तरह ग्राम पंचायत रेंगा टोला में 80% और ग्राम पंचायत इकोड़ी में 75% मतदान होने की जानकारी प्रकाश में आई है। वारासिवनी में भी शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया संपन्न की गई। केंद्र क्रमांक 66 में धीमी गति से मशीन चलने के कारण मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं वारासिवनी के वार्ड नंबर 7 निवासी 104 वर्षीय बुजुर्ग महिला चंद्र भागा बाई ने कृषि उपज मंडी मतदान केंद्र क्रमांक 60 में पहुंचकर मतदान किया, तो वहीं शारीरिक रूप से विकलांग राधे श्याम गोंडाने ने भी मतदान किया। दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई थी।
मशीन लेगा। आपको बता दें कि वारासिवनी के बूथ क्रमांक 61 में चुनाव संपन्न कराने आए मतदान अधिकारी ब्रजलाल विश्वकर्मा की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे। आज मध्य प्रदेश का जो पहले चरण का आज मतदान हुआ यहाँ पर, जिस प्रकार से भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बदलाव हुआ है, आज उसी बदलाव के लहर के तहत मुझे ऐसा लग रहा है कि बालाघाट जिले में बालाघाट से लोग समय में कांग्रेस पार्टी को प्रदर्शित होगा। किस मुद्दों को लेकर इस बार? सबसे बड़ी बात यह है कि 15 साल शिवराज चौहान की उसकी जो विफलता रही, जिसके कारण प्रदेश में सरकार बनी कांग्रेस की, और उससे कहीं ज़्यादा बड़ी विफलता नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की है। तो जो उन्हें सबसे पहला वादा था कि ऋण माफी का किसानों का, उससे लेकर किसानों को उसके उत्पादन में 50% मुनाफा देने की बात, वो भी वादा नहीं हुआ। लोगों को रोजगार की बात थी, 2 करोड़ फोन हुआ, अच्छे दिन की बात नहीं हुई, कालाधन नहीं आया, 15 लाख किसानों के खाते में नहीं आया, और अर्थव्यवस्था जो खराब है नोटबंदी GST से, अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण पूरा मार्केट से पैसा गायब हो गया, और उसके चलते किसानों को उसके उपज का रेट नहीं मिल पाया। ये सारे मुद्दे हैं। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने भी मतदान केंद्र क्रमांक 69 में मतदान किया। पद्मेश न्यूज से चर्चा में उन्होंने बताया कि भाजपा प्रत्याशी की जीत तय है। मतदान आज हमारा ऐसा मानना है कि 70% से ऊपर ही मतदान होगा हमारे वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में, और हमको संपूर्ण विश्वास है कि हमारी जीत सुनिश्चित है। ढाल सिंह जी जीतेंगे और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस प्रकार से अपने ऑटो का चल रहा था और अपने मधुबिया का चल रहा था, तो देखो भैया, हमारे कार्यकर्ता कोई नहीं गया ऑटो में। जो हमारा सील लगाए हुए थे और ट्रैक्टर का काम कर रहे थे, वही बूथ सिंह भाव के साथ थे। उनने विधानसभा में भी कोई काम नहीं किया। इसी तरह कांग्रेस के स्टार प्रचारक संजय मसानी अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र क्रमांक 53 पहुंचे और मतदान किया। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी को वोट का महत्व समझना चाहिए और अपने अधिकार का भी महत्व समझना चाहिए, क्योंकि वोट से ही उसका अधिकार है। 5 साल में उसे एक बार मिलता है। अपने देश की रचना और देश को आगे ले जाने के लिए कौन उपयुक्त होगा, उसके लिए उसे मतदान करना चाहिए और मत केंद्र तक आना चाहिए और अपने पावर का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, आपने क्वेश्चन क्या किया? आपने दूसरा, कांग्रेस कितनी सीट जीतेगी इस बार? हम तो 100% सीट जीतने के लिए पूरे प्रयासरत है। फिर भी बीजेपी से बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी कांग्रेस की। भैया, क्या लगता है आपको मधु भगत जैसे कितने वोटों से विजयी होंगे? अच्छे वोटों से जीतेंगे। इस बार बालाघाट में कांग्रेस के लिए कैंपेन में आप नज़र नहीं आए। मुझे स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी थी राष्ट्रीय लेवल पे, और दूसरा मुझे होशंगाबाद का जिले का प्रभार दिया गया है, भिंड जिले का है, ग्वालियर चंबल संभाग का है, मुरैना का है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, सब जगह भागना दौड़ना पड़ता है। आप सोचिए।
3 घंटे से खड़े हैं। ये पहले के आए हुए 1-1.5 घंटे से खड़े हैं। कुछ लोग 3 घंटे से खड़े बोल रहे हैं। हाँ, 2-2 घंटे से खड़े हैं। क्यों, कारण क्या लग रहा है? ज़्यादा मतलब टाइम लग रहा है। एक तो दूसरी बात ये है कि 11 और 12 वार्ड नंबर पूरा एक ही जगह वोटिंग कर दी है। और नहीं, मछली बहुत धीरे चल रही बोल रहे हैं। धीरे चल रही है। ये बताइए, यहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था, नींबू शरबत की व्यवस्था? नहीं, पानी की तो व्यवस्था है लेकिन बाकी कुछ नहीं है। टीन शेड के इससे गर्मी ज़्यादा लग रही है। यहाँ व्यवस्था ये है कि जो व्यवस्था रहना चाहिए व्हील चेयर की विकलांग लोगों के लिए, वो व्यवस्था नहीं है यहाँ। ये कौन सा बूथ है और कौन से वार्ड में आता है? ये वार्ड नंबर 14 में आता है। बूथ क्रमांक है नवीन सास के माध्यम से। नवीन सास के माध्यम से उसको बनाया। तो अपने फिर व्हील चेयर ना होने से क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कतें कुछ को आ रही है दिक्कतें, फिर उनको तो कैसे जा रहे हैं अंदर? अब लेके जाना पड़ रहा है उनको, या अपने स्व विवेक से जा रहे हैं, परेशान होकर रेंग के जाना पड़ रहा है। बीती रात लांजी के पूर्व विधायक और लोकसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी किशोर समृति के वाहन को अज्ञात नक्सलियों ने उस वक्त जला दिया जब श्री समृति रविवार देर रात दक्षिण बैहर के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बिलाल कस्सा से वापस लौट रहे थे। रात करीब 12:30 बजे के आसपास लांजी से 25 से 30 किलोमीटर दूर चौरिया के जंगल में नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। घटना के तुरंत बाद श्री समृति ने पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया, साथ ही लांजी थाने में घटना की शिकायत भी दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री समृति बिलाल कस्सा से वापस लौटते समय चौरिया जंगल के पास दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए रुके थे। उसी दौरान बंदूकधारी 18 से 20 नक्सलियों ने उन्हें घेर लिया और श्री समृति के साथ वाहन में सवार उनके सभी साथियों को नीचे उतारकर उनके वाहन को आग के हवाले कर दिया। साथ ही करीब 2 घंटे तक श्री समृति और उनके साथियों को बैठाए रखा। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी अभिषेक तिवारी ने श्री समृति को फोन कर उनका हालचाल जाना और हर संभव मदद किए जाने की बात कही। अपनी पार्टियां तो लगी है सीआरपीएफ में, उधर से धुआं निकल रहा है सर अभी भी। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान श्री समृति ने उनकी हत्या की संभावना जताते हुए अतिरिक्त सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। हम लांजी से करीब 20-22 किलोमीटर पहले दुर्गा जी का मंदिर है, उसको काली घाट कहते हैं। तो वहाँ पे हम पूजा करने रुके, क्योंकि जाते समय रुके तो वापस रुके, तो वहीं उनको नक्सलियों ने घेर लिया और करीब वो 18 से 20 लोग रहे होंगे, 6-7 महिलाएं थी, सशस्त्र लोग थे। तो हमने पहले तो चूँकि जब जा रहे थे तो 3-4 महिलाएं और कुछ लोग मिले थे उनको चौरिया से पहले जो फायर का आग बुझाने का काम करते, हमने सोचे ये वही पार्टी होगी या फिर इलेक्शन की पार्टी होगी, लेकिन वो फिर वो नक्सलाइट निकला। तो मैंने ड्राइवर से गाड़ी साइड लगवाई, मेरा नाम पूछा और सबको एक साइड करके गाड़ी को आग के वाले कर दिया। और मुझे तो उन्होंने ये भी कहा कि तुझे हम देखेंगे जी, है ना, आपको देखने की बात की। हाँ, हमको बोला तेरे गनमैन के साथ ही देखें, तेरा पुलिस के साथ देखें, तो वैसा नहीं देखेंगे। मैंने बोला ठीक है, अब देखना। सबको बिठाया, नीचे भी देख रहे थे सब पूरे गाड़ी, पुराना जो उपाध्यक्ष है वो, मेरे 2 ड्राइवर थे, एक मिकी काड़े और एक निशान। वो में आपके साथ या आपके ड्राइवर गनमैन से कोई मारपीट की घटना क्यों नक्सली हुई? मारपीट की घटना नहीं थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, मतलब इतना नेगेटिव थे कि जैसे 90 जवानों का सर काटा गया। अगर हमारे पास गनमैन होता तो तय था कि पूरा 5 का सर काटता। तो आपको क्या लगता है आपकी गाड़ी चलाने की क्या वजह हो सकती है? उनका काम है कि वो तो बंदूक लेके चलने वाले, हम बुलेट और बुलेट हमारे उनके बीच में समानता है। अभी तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में भाजपा के विधायक की हत्या कर दी, तो क्या आपकी हत्या की संभावना थी? एकदम 110%। मुझे लगता है जो लोकल नक्सलाइट था उन्हें कुछ बोला होगा कि अगर इसकी हत्या होगी तो प्रोग्राम मच जाएगा, इलेक्शन पोस्टपोन होगा, मतलब जो भी जैसा है उनको लगा। तो वो लोग, उनको भी लगा कि कहीं अगर पुलिस ने गंभीरता से ली तो पूरे जिले में बड़ा सर्च ऑपरेशन होगा, हमको भी कैजुअलिटी होगी, तो इस डर से उन्हें बड़ा कुछ। कौन से दल के लोग थे कुछ बता सकते हैं? कोई पर्चा उन्हें छोड़ा है, हम तो मतलब हमारे सामने छोड़ा पर्चा हमको पढ़ने तक नहीं दिया हम लोगों ने। और
मुझे लगता है क्योंकि वो पूरा इलाका मलाशखंड इस घटना के बाद से आपने पुलिस को इत्तला किया था? तत्काल मैं वहीं FIR करके आ रहा हूँ। सबसे पहला इत्तला मैंने लांजी थाना किया, उसके बाद में मैंने फायर को किया, गाड़ी में आग बुझाने वाले को, और फिर मैंने TI लांजी को फ़ोन लगाया, फिर SP का फ़ोन आया। आपको आया फोन? हाँ, रात ही में कलेक्टर का भी फ़ोन रात में आया। चूक मानी जाए, प्रशासनिक चूक क्या हो तो सरकार की चूक है, प्रशासनिक क्या? SP के पास में क्या रहता है? SP तो रिकमेंड करके भेज सकता है। तुमने सुरक्षा नहीं बढ़ाई आपकी? हाँ, बिल्कुल नहीं बढ़ाई, राज्य सरकार ने बिल्कुल नहीं बढ़ाई। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ, चूँकि मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था का व्यक्ति हूँ और मैं समय समय पे आंदोलन धरना प्रदर्शन करता हूँ, तो मुझे तो हर जगह जाना है। जहाँ भी हमारा वोटर है, जहाँ हमारे नागरिक वहाँ जाएंगे तो पर्याप्त सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं सरकार। वहीं इस मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान लांजी SDOP नीतीश भार्गव ने खबर की पुष्टि करते हुए मामले की जांच किए जाने की बात कही। पूर्व विधायक श्री किशोर समिति द्वारा सुबह 5:15 के आसपास थाने आकर बताया गया कि रात को बिलाल प्रसाद ग्राम से लौटते समय 12 साढ़े 12 के आसपास कुछ लोगों द्वारा इनको रोका गया और वाहन में डीजल का पाइप काटकर आग लगा दी गई और 2 घंटे उनको लगभग वहाँ बिठा कर रखा। इसके उपरांत उनको छोड़ दिया गया। तो जैसी घटना उन्होंने बताई उसके हिसाब से हमने FIR संबंधित थानों में दर्ज किए और अभी चूँकि सभी लोग चुनाव कार्य में व्यस्त थे तो इसके उपरांत हम लोग घटनास्थल पर पहुँचकर सुरक्षा मानदंडों का ध्यान रखेंगे, घटनास्थल पहुँचकर उसकी पुष्टि करेंगे और आगे जो भी अभी केवल जो उनके साथ लोग गए थे उनसे हमने उनके कथन स्टेटमेंट नोट किए। मौके पर जाना अभी इस समय सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है क्योंकि उस समय उस स्थान पर जिस स्थान की घटनाएं बता रहे हैं वहाँ पर पुलिस का भी फिलहाल आरोपी नहीं है। तो हम लोग इस इलेक्शन कार्य से फ्री होकर या बीच में जैसा भी वरिष्ठ अधिकारी को आदेश मिलता है वहाँ पर आरोपी की एक नई प्लान करने के बाद ही वहाँ जाकर मौके पर पुष्टि करेंगे। अभी वर्तमान में क्या कार्रवाई हुई सर? फिलहाल हमने जैसी किशोर समिति द्वारा घटना बताई गई है उस हिसाब से संबंधित धाराओं में सेक्शन में FIR दर्ज की और आगे जाँच में हमने मामले को ले लिया। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान SP अभिषेक तिवारी ने बताया कि नक्सलियों के द्वारा श्री समृति के वाहन को आग के हवाले करने की जानकारी लगी है जिसकी जांच कराई जा रही है। किशोर समृति जी द्वारा रात में शिकायत की गई थाना लांजी में कि वो चौरिया चिलौरा के बीच में जो रास्ता है वहाँ से गुजर रहे थे तो वहाँ पर कुछ लोगों ने उनको रोका, संभवतः नक्सलियों ने रोका और उनकी गाड़ी में आग लगा दी। उनके द्वारा शिकायत की गई है, पुलिस ने FIR कर ली है, इस मामले की जांच की जा रही है। कितने लोग थे सर? कैसे? उनकी शिकायत अनुसार 16 से 18 लोग थे। कौन लोग हो सकते हैं, नक्सली हैं या? इसी की जांच कर रहे हैं। सर क्या वो थे स्वयं गाड़ी में बैठे हुए थे क्या? हाँ, वो और उनके साथ 3 अन्य लोग थे। वो गाड़ी रोककर वहाँ पर एक मंदिर है उसमें पूजा करने के लिए रुके। जब वो रुके हुए थे तब उनको। ये कितने बजे की घटना बताई जा रही है? करीब घटना 1 से 2 बजे के बीच की है रात में। जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई उस क्षेत्र के आसपास हमारे जो ग्रुप्स थे हॉक के उनको उसी तरफ रवाना किया गया है। वो जंगल की छानबीन कर रहे हैं। वहाँ अभी तक कोई पर्चे नहीं मिले हैं और नक्सली ग्रुप से भी अभी तक कोई उसके ऐसे इनपुट्स अभी सामने नहीं आए हैं। जैसे ही उसमें कोई सुराग मिलता है उनका पीछा किया जाएगा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के निर्वाचन के लिए हुआ 70% से अधिक मतदान। प्रत्याशियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने किया मतदान। नगरीय क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदाताओं में देखा गया उत्साह। बुजुर्ग और दिव्यांगों ने भी किया मतदान। नव मतदाताओं ने भी उत्साहपूर्वक किया मताधिकार का उपयोग। निर्दलीय प्रत्याशी किशोर समृति के वाहन को अज्ञात नक्सलियों ने किया आग के हवाले। सुरक्षा के रहे माकूल इंतजामात और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होने पर कलेक्टर ने मतदाताओं के प्रति जताया आभार। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।